अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री। क्या होता है? विक्ट्री। मतलब किसी चीज की जीत को बोलते हैं ट्रायम्फ। हमें कि वो अपने कुत्ते को मिसेस पंफ्री लेके जा रही थी वॉक पे। मिस्टर हैरियट, अरे वो भी ऐसे चलते हुए जा रहे थे। कुत्ता, हाय मिसेस पंफ्री, हाउ आर यू। उन्होंने ऐसे हालचाल पूछा। उसके बाद क्या हुआ, जा रही थी तो मिसेस हैरियट देखते हैं, वो उनको एडवाइस करते हैं कि भाई स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड। अपने कुत्ते को ना, ये जो आपका पेट है ना, ये ट्रिकी, इसको ना अनहेल्दी फूड मत दो। आप क्या इसको अंडे वंडे खिलाती रहती हो, क्या इसको ब्रांडी पिलाती रहती हो, गलत बात है। इसको अननेसेसरी फूड मत दो, थोड़ा खाना खिलाओ इसको। कैसे फूला जा रहा है। मिसेस पी कहती हैं कि वो रोक नहीं पाती हैं खुद को, किस चीज के लिए रिफ्यूज नहीं कर पाती हैं। जब कुत्ता खाने को मांगता है वो दे देती हैं, ले खा ले। डॉग फॉल सिक, और कुत्ता क्या हो जाता है? सिक हो जाता है। डॉग फॉल सिक, कुत्ता बीमार हो जाता है। क्या है? डॉग टेकन टू हॉस्पिटल। मिस्टर हैरियट जो नरेटर है पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। अब क्या होता है, कुत्ता बीमार पड़ जाता है, फिर जो मिस्टर हैरियट होते हैं फिर वो इसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, इसको एडमिट कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि मिसेस पंफ्री को कहते हैं, जानबूझ के करते हैं ऐसी हरकत, डेलिबरेटली जानबूझ के। ये नरेटर है, डॉक्टर हैरियट ही इस कहानी के नरेटर है, यानी इस कहानी के जो ऑथर है, सुनाने वाले कहानी, वो कौन है? वो कौन है? ये डॉक्टर ही है, डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं, उनको जानबूझ के ना, ताकि मिसेस पंफरी इसको ऐसे ही उल्टा सीधा ना खिलाते रहे और ये मर ना जाए, वो कहते हैं नहीं नहीं, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इसको तो अस्पताल में बंद करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा 3 दिन के लिए। मतलब 3 दिन नहीं, मतलब अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा सर्जरी के लिए। तो बेड उसके लिए बुक कर देते हैं। अब क्या होता है, अब उन्हें मालूम होता है कि मिसेस पंफरी ये बात सुन के बेहोश हो जाएंगी, बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो जाएंगी। और ऐसा होता भी, वो बड़े एकदम, हाँ मैं अपने कुत्ते से, मैं अपने पेट से दूर नहीं रह सकती, नहीं, वो ऐसा एक्सप्रेशन देती है। लेकिन मिस्टर हैरियट फिर भी कहते हैं ठीक है, वो कन्विंस कर लेते हैं, अरे मर जाएगा कुत्ता, मर जाएगा, इसको सर्जरी करनी पड़ेगी, बहुत बीमारी हो गई है इसको, इस तरह से कह के कन्विंस कर लेते हैं। फिर क्या होता है, अब जो कुत्ता होता है ना, वो 2 दिन तक तो मुंह भी नहीं करता, वो थुलथुल हो चुका है, खिला खिला के उसको मोटा कर दिया है। अब तीसरा दिन होता है, अब क्या करते हैं, डॉग जो होते हैं ना, मिस्टर हैरियट, उसको पानी के अलावा कुछ भी नहीं देते, उसको ऐसे भूखा रखते हैं कि अभी इसको थोड़ा सा पचने दो, इसका जरा हाजमा ऐसा सही सा होने दो है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको कुछ नहीं देते। 2 दिन तक तो वो ऐसे पड़ा रहता है, यूं ही रहता है, ऐसे रहता है। लेकिन तीसरे दिन ना, उसके अंदर थोड़ी सी जान आती है और वो बाहर निकलता है। वो क्या करता है, ही गोज आउट, क्या करने जाता है वहां, एंड प्ले विद बिगर डॉग्स, जो उससे बड़े कुत्ते, उनके साथ खेलने के लिए वो बाहर जाता है। तीसरे दिन उसने एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। उनका जो बॉल है जिसमें बाकी कुत्ते खा रहे थे, उनको चाटना शुरू, क्योंकि अब उसे खाने की इच्छा हुई। इसकी ट्रिकी की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है इंप्रूव होनी, ठीक है। फाइटिंग फॉर फूड को ट्रिकी था, वो अब अपने फूड के लिए दूसरों से भी खाना मांगना शुरू कर देता बाकी कुत्तों से। अब भी वो सुधरती नहीं है मिसेस पेम्फ्री। उन्हें पता चलता है कि उनके कुत्ते को भूख लग रही है, वो खाने के लिए इधर उधर उड़ता है। तो मिस्टर पी क्या करती है, सेंड्स एग्स, अंडे लिखोगे, ब्रांडी लिखोगे, वाइन लिखोगे। अब सर ये तो हमारे यहाँ इंसान भी नहीं पीते। अब देखो, जब भी तो कुत्ता इतना फूल के गुप्पा हुआ था भाई, वो मानती तो है नहीं, वो ठहरी लड़की, मतलब मिसेस पंफरी, वो ठहरी मिसेस पंफरी, सुनना तो होता नहीं है। अब भाई समझा रहा है अगला आपको कि भाई अब कुत्ते को एक्स्ट्रा खाने को मत दो, वो मरमरा जाएगा, मत करो ऐसा। लेकिन वो मानते नहीं है। वो क्या करती हैं, वो उसको जैसे पता चलता है कि उसको भूख लग रही है, वो भूख रहा है, फूड के लिए फाइट कर रहा है, तो क्या कहते हैं, शी सेंड्स एग्स एंड ब्रांडी, नहीं अभी वाइन भेजी, अभी ब्रांडी भेजेंगी। अब मिस्टर रेड्डी क्या करते हैं, वो भी कम नहीं, वो भी बॉयज, ये बॉयज थिंग्स है, वो भी चालाक आदमी है। मिस्टर हैरियट ने क्या करा, उन्होंने वो ना खुद खा लिए, वो खुद खाने लगे, खुद ब्रांडी पीने लगे जो उन्होंने भेजी थी वाइन। तो वो क्या करते थे, 2 गिलास लंच से पहले खुद वाइन पीते थे और 2 गिलास आफ्टर लंच। अब कुछ ने क्या शुरू कर दिया, तो मिसेस पंफरी ने अब ब्रांडी भी भेजनी शुरू कर दी थी, कुत्ते के लिए ब्रांडी भी भेजनी शुरू कर दी थी। अब मिस्टर हैरियट जब ब्रांडी आने लगी, वो कहने लगे यार इससे अच्छा है मैं परमानेंट यहीं पर रख लूं इनके कुत्ते को, कम से कम इतना बढ़िया बढ़िया खाने पीने को तो मिल रहा है, वो ये सोचते हैं। लेकिन ऐसा वो करते नहीं है।
उनको 2 अलग से एक्स्ट्रा एग भी मिल रहे हैं खाने को पीने को, तो वो बड़े खुश थे इस बात से। फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन मिलता था, आफ्टरनून में ब्रांडी मिलती थी। अब ट्रिकी ठीक होने लगा था, तो वो एक्टिव हो चुका था, उसे खाने को दे नहीं रहे थे, वो थोड़ा बहुत ही दे रहे थे, तो इससे ट्रिकी सही होने लगा। तो उन्होंने फिर मिसेस पेम्फ्री को बुलाया, आ जाओ ले जाओ कुत्ता, सही हो गया, सर्जरी कामयाब रही। अब मिसेस पेम्फ्री को तो ये लग रहा था इन्होंने किसी खास तरह की सर्जरी की है, जबकि उन्होंने कोई सर्जरी की ही नहीं थी। ठीक है, ओके। उसे अपनी मालकिन को देखता है, दौड़ दौड़ दुड़ुक 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 और जाके गाड़ी में बैठ जाता है। मिस पेम्फ्री कहते हैं, मैं आपको शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। आपने जितना मेरे लिए किया है, आपने सर्जरी करी। किसको? मिस्टर हैरियट को, जो वेटरनरी डॉक्टर थे, उनको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती है और बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, सर्जरी सक्सेसफुल रही और ट्रिकी इस तरह से बचा लिया गया, जबकि ट्रिकी तो कभी बीमार था ही नहीं। ऐसे मुस्कुराते रहो। चलिए मिलते हैं